कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान ने अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किया। श्रीमद् गोस्वामी पाद कहते हैं, वेद तत्व नृप तव सुत चारी, पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा, रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मने, इति रामपदे नाशो परब्रह्म विधीयते। परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी प्रकट हुए। वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसा दाशेत् साक्षात् रामायणात्मना। चारों वेद एक होकर के रामायण बन गए। तो भगवान ने कहा, मैं वेद वेद परमात्मा हूँ, मैं 4 रूपों में प्रकट हो जाता हूँ। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, तो राम जी पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा और विष्णु भगवान विराट, भरत जी जिनकी कथा कहने के लिए सुनने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, सब विधि भरत सराहन जोगु, वो प्रकट हुए। वेश भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। आप लोगों ने लक्ष्मण जी के लिए श्रवण किया। आनंद आश्रम धाम के आराध्य सहस्त्रलिंगेश्वर भगवान, इसीलिए देखिए यहां मध्य में विराजमान होते हैं श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अगल बगल, और संयुक्त शक्ति नमामहे, संयुक्त शक्ति के विराजमान है। तो शक्ति सहित भगवान भोलेनाथ मध्य में विराजमान है। यही लक्ष्मण जी बने। इन्होंने अपने मन को लक्ष्य से अलग होने नहीं दिया। लक्ष्ये मना लक्ष्मणा, प्रणवो धनो सरो हे आत्मा, ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। हमारे लिए वेद भगवान कहते हैं, हमें अपने मन को कभी भक्ष्य में नहीं जाने देना है, लक्ष्य में लगा के रखना है। हमें भी लक्ष्मण बन करके जीना है। लक्ष्मण कौन है? जिसका मन लक्ष्य में लगाओ, लक्ष्य मना। लक्ष्मण जी अपने मन को भटकने नहीं देते। भगवान परीक्षा लेते हैं उनकी। भगवान कहते हैं, भवन भरत रे पुषोदन नाही, राव वृद्ध अति दुख मन माही। भवन में रहो। भरत रिपुशोधन यहाँ नहीं है, पिताजी वृद्ध हैं, माताओं पर ध्यान दो।
गुरु जी की आज्ञा का पालन करो, यहीं रह जाओ। स्वयं जा रहे हैं वन में, करें, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, आप भी करो मेरी आज्ञा का। अच्छा, बड़ा भाई तो पिता के स्थान पर होता है, ज्येष्ठ भ्राता पितु सम। राम जी धर्म की संस्थापना के लिए आते, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो बार बार कहते हैं हम पेतु वचन माने बन आए। इसीलिए राम जी महापुरुष कहलाए। ध्येयं सदा परिभवग नवमेस्तदोहम तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो ज्येष्ठ भ्राता जो पिता के स्थान पर है, उनकी आज्ञा का लक्ष्मण जी को पालन करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, मना कर दिया। आप अपना धर्म अपने पास रखिए, हम जीवों का धर्म तो कुछ और है। हमारे लक्ष्य तो आप हैं। आप जा रहे हैं वन में, हमको रहने को कह रहे हैं भवन में। इसी भवन में रह करके जीव अपना सत्यानाश कर लेता है। हमारे कल्याण के लिए वर्ण बनाए, हमारे कल्याण के लिए आश्रम बनाए, दोनों ही चार चार है। गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम। विवाह होने से पहले आप लोग जान सकते हैं कितने लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आजकल तो पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके अब दोनों साथ में रह रहे हैं, करे लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हद हो गई। ब्रह्मचर्य आश्रम का ये सत्यानाश इस युग में जो हो रहा है ना। नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करिए, नियम पूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन करिए, नियम पूर्वक संन्यास आश्रम से पहले वानप्रस्थ आश्रम का पालन करिए, है ना। ये हमारे कल्याण के लिए मार्ग बताए गए हैं। वर्णाश्रम की व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, लेकिन जीव का परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरजोक्षजे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये धनुष बाण जो आप धारण करते हैं, ये जो धनुष बाण हम लोग धारण करते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? अच्छा, आपने कभी भगवान श्री राम जी को धनुष बाण के बिना देखा? कभी नहीं देखा। ये धनुष बाण क्या है? जो हमने अभी कहा, प्रणव धनु सरोहे आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। लक्ष्मण जी ने कहा जीव का एक ही लक्ष्य है। और अभी हमने ये निवेदन किया कि लक्ष्मण जी साक्षात शंकर भगवान है। शत्रुघ्न जी ये ब्रह्मा जी हैं। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो, जो हमारे नित्य शत्रु हैं, बाहर के नहीं अंदर के। अभी मैं निवेदन करूंगा।
अभी लक्ष्मण जी की बात थोड़ी कर दें और संपूर्ण चर्चा करने के लिए हम संकल्पित हैं भरत जी की, थोड़ी थोड़ी इन लोगों की भी हो जाए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो धनुष बाण कभी नहीं छोड़ते और हम भी धनुष बाण नहीं छोड़ते। आप देखेंगे पूरे रामायण में, चाहे भगवान की बाल लीला हो, चाहे भगवान की वन लीला हो, चाहे रण लीला हो या राज लीला हो, बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, किष्किंधा कांड हो, सुंदर कांड हो या लंका कांड, उत्तर कांड हो, भगवान ने धनुष बाण कभी छोड़ा नहीं। बालकांड में करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। बालकांड में है कि नहीं, करतल बाण धनुष शोभा। अयोध्या कांड में कर कमला निधनु सायक फेरत, जिय की जरनि हरत हंसी हेरत। बोले धनुष बाण है कि नहीं अयोध्या कांड में। अरण्य कांड में पाड़े चाप शर कटी तूड़ी रम, नौमी निरंतर शीर गुबीरम। अरण्य कांड में। किष्किंधा कांड में लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक कटिबाधा। और सुंदर कांड में तो इतनी सुंदर बात बताएंगे और जीव को लक्ष्य करके बताएंगे। जो लक्ष्मण जी को उपदेश दिया उसको भूल गए, लक्ष्मण जी को साथ ले लिया है वो बात कह रहे हैं। राम जी ने अपनी बात को छोड़ दिया, लक्ष्मण जी की बात प्रभु को माननी पड़ी और सुंदर कांड में यही कह रहे हैं। हमको अपनी ममता को संसार से हटा करके भगवान में लगा देना चाहिए। हमारी ममता कहाँ है तो कहते हैं 10 स्थानों पर है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधिव डोरी। जो भगवान श्री राम जी सुंदर कांड में कर रहे हैं, लक्ष्मण जी वही कर रहे हैं। हे प्रभु, आप धर्म की स्थापना करने आए हैं, पिताजी की आज्ञा का पालन करिए, लेकिन जीव के माता पिता तो आप हैं। शंकर भगवान क्या कहते हैं? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्र
रामचंद्रोर्दयाल नान्यम जाने नैव जाने न जाने। नान्यम जाने, हम किसी को जानते ही नहीं है। अच्छा, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? गुरु पितु मातो न जानो काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। हम गुरु माता पिता किसी को जानते नहीं, मानने की बात तो छोड़िए। भाई जानेंगे तब तो मानेंगे। हम कथा क्यों सुनते हैं? भगवान को जानेंगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा तब मानेंगे ना। जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जेमि खगपति जल के चिकनाई। भगवान से प्रेम नहीं होता, उसका कारण हम जाने नहीं पाते भगवान, है ना। हम भगवान को जान नहीं पाते, भवन में फंस के रह जाते हैं। मैं करते करते रह जाते, इतने में काल भेड़िया आ जाता है। कांताई में तनयाई में गृहाई में पशवश्च में एवं नरो मेष समान रूप। मनुष्य में कर रहा है बकरे की तरह। एवं नरो में समान रूप, में कृते काल वृकेण नीता। इसे में करते देख करके, अच्छा काल रूपी भेड़िया आता है, पकड़ता है कान, चल बहुत में कर लिया। अब जिनको जानने में लग गए और अपने जीवन का हमने सत्यानाश कर लिया, लक्ष्मण जी ने कहा हम ये नहीं करेंगे, हम तो इनको जानते नहीं। जहां हम आप लगा रहे हैं, हमको आप लगा रहे हो, यहां रहो जरा सेवा करो ना। अरे ये इस जन्म के माता पिता हैं जी, हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म। और अनंत जन्म में अनंत माता पिता मिले, लेकिन आत्मा के माता पिता तो केवल आप हो। ये बात वेदों में कही जा रही है। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा। लक्ष्य पे बाण लगता है ना, गोली लगती है ना, बंदूक तो ही रह जाती है। जीव लक्ष्य है, जीव आत्मा है, जो आत्मा ये बाण है, लक्ष्य तक इसे जाना है। और सबके लक्ष्य केवल भगवान है। मैं तो केवल आपको जानता हूं, किसी और को जानता ही नहीं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। आप अंतर्जामी हो, मैं सच कह रहा हूं,
आपको पता है सबकी अंतरात्मा हो आप, आपसे क्या छुपा है? मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच कह रहा हूं? गोस्वामी जी ने यहीं से भाव लिया और अपने लिए भी कह दिया, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। भगवान सबकी अंतरात्मा है। भागवत जी में कहा, न खलु गोपिका नंदनो भवान। गोपी गीत। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देनाम अंतरात्म दृढ़। सबकी अंतरात्मा भगवान, सबके अंदर बैठे भगवान। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, दीन बंधुर अंतर्जामी। दीन बंधु कह दिया, मैं दीन हूं, आप दीन बंधु हैं और मेरे भी हृदय में बैठे हैं। मैं सच कह रहा हूं, तो मुझे ले चलिए साथ में, यहां मत छोड़िए। विवश कर दिया, साथ में लेकर चलने के लिए लक्ष्मण जी ने विवश कर दिया। नान्यम जाने नैव जाने न जाने गुरु पितु मातु न जानो काओ कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहो मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी। चाहे अनुभूति हो, प्रत्यक्षानुभूति हो अथवा प्रत्यक्ष संभूति हो, हम लक्ष्य को छोड़ नहीं सकते। लक्ष्य का भेदन हमें करना ही है। यहां तो प्रभु श्री राम जी प्रणव धनुष को और जीवात्मा को अपने साथ रखते। प्रणव धनु न, प्रणव धनु और सरो आत्मा अक्षय तूणी रहे अनंत आत्मा है ना। वेदों ने कहा, बालाग्र सतभागश्च भागश्च सतभागश्च भागश्च सतभागश्च। बाल की मोटाई में 100 टुकड़ा करिए, विचार करिए। बाल की मोटाई में 100 टुकड़ा करिए, उस 100 टुकड़े का जो 100वां हिस्सा उसके 100 टुकड़ा करिए। अब उसका भी जो छोटा टुकड़ा हुआ उसका 100 टुकड़ा करिए। इतनी सूक्ष्म आत्मा है, उसमें बैठे परमात्मा है। भगवान बाण को, और हर कांड में भगवान धनुष बाण धारण करते हैं। प्रणव को और जीवात्मा को। प्रणवो धरु सरोय आत्मा। भगवान कभी छोड़ते नहीं, और जब छोड़ देते हैं तो कंधे पे उठा के हम लोग कहते हैं राम नाम बोलो, कहते कि नहीं? बात यही है और कुछ नहीं है। हर कांड में भगवान धनुष बाण धारण कर रहे हैं। बोले, ये वेदों के अभिप्राय को सिद्ध कर रहे हैं। राम जी वेद वेद्य परमात्मा है जी। सुंदर कांड में कहा, तब लगे हृदय
किष्किंधा कांड तक हम लोग कह चुके ना। अब सुनिए, तब लगी हृदय बसत खल नाना, तब लग, अब फिर कहेंगे जब लग। कितना सुंदर लिखा है गोस्वामी पाद ने, वेदों के अभिप्राय को इतने सरल ढंग से लिख दिया है। और हम पाठ करके ऐसे जैसे प्रेत पीछे पड़ा हो, जल्दी 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 जल्दी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर, हो गया पाठ, छुट्टी पाए ना। समझिए ना क्या लिखा है सुंदर। तब लागी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत सर मद माना। कब तक रहते हैं ये पापी, कब तक रहेंगे? जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। भगवान जब तक हृदय में आकर विराजमान नहीं हो सकते, नहीं हो जाते, तब तक ये सब राक्षस रहेंगे। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। बोले सुंदरकांड में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, और भगवान के न रहने के कारण क्या है? ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माहे, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। भगवान कभी प्रणव को और बान को माने जीवात्मा को कभी छोड़ते नहीं। प्रणव का अर्थ क्या है? ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांशालोक साधका। आप लोग आरती में गाते हो ना, जय शिव ओंकारा, तो उसमें क्या कहते हैं? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। हमारे राम नाम को, राम नाम को, प्रणव को सबने स्वीकार किया। अंग्रेज जो भगवान को गॉड कहते हैं, जो गॉड कहते हैं, उनमें यही तीनों अक्षर तो हैं। रकार है, अकार है, मकार है। आप क्या कहते हैं? प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर में क्या है? अकार है, उकार है, मकार है। राम में क्या है? रकार है, अकार है, मकार है। ये राम नाम ही तो प्रणवाक्षर है। वेदे हरि हरमय वेद प्राण सो। राम नाम को गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। वेदे हरि हरमय वेद प्राण सो, आगम अनुपम गुण निधान सो। कहीं चले जाइए यही बातें हमारी हैं। अब दूसरे कलेवर में हमारे यहाँ वर्णाश्रम है, तो बोलिए शिक्षा कहाँ नहीं है? यही तो ब्राह्मण है। बोलिए डिफेंस कहाँ नहीं है? सुरक्षा की व्यवस्था कहाँ नहीं है? यही तो क्षत्रिय है। अच्छा, गोरक्ष कृषि वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कहाँ व्यापार नहीं है? जरा बताइए आप। कहाँ नौकरी नहीं है? शुद्ध तप सेवनम, ये चार वर्ण कहाँ नहीं है? बता दीजिए आप।
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। और ये प्रणवाक्षर, इसके बिना तो कोई बात है ही नहीं। तो वो कह लेते हैं गॉड। गॉड में क्या है? जी जनरेटर है, वो ऑपरेटर है, डी डिस्ट्रॉयड है। यही ब्रह्मा विष्णु तीन अंश है भगवान के। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका। राम जी कौन? जिसमें राम जी के अंश ब्रह्मा जी भी हो, विष्णु जी भी हो और शंकर भगवान भी हो, जिनसे ये तीनों उत्पन्न होते हो। उपजहि जासु अंश से नाना शंभो विरंचि विष्णु भगवान। यही तो प्रणवाक्षर है। अच्छा, तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, तो भगवान भी तो धनुष बाण दोनों को साथ में रखते हैं, तो लक्ष्मण जी को साथ में लेना पड़ा। बेबस हो गए, लक्ष्मण जी को साथ में रख लिया। अच्छा, चौथे भैया हैं शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी ये लक्ष्मण जी के सबसे, सुमित्रा माता के छोटे पुत्र, सबसे छोटे दुलरुआ। इनका सबसे बड़ा चरित्र है। देखिए, मैं निवेदन कर दूं, भगवान श्री राम जी ने प्रकट हो करके पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा जी ने धर्म की स्थापना की। राम जी ने धर्म का पालन किया, तो लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया, जिसकी मैं अभी चर्चा आपसे कर रहा था। और भगवान ने एक और परीक्षा ले ली। अच्छा, उसकी भी बात कहूंगा। तो विशेष धर्म लक्ष्मण जी का है, और विशेष के बाद विशेषतर धर्म। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म, विशेषतर धर्म है ये श्री भरत जी का, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और उनके भी पीछे पीछे भरतानुगामी जो शत्रुघ्न जी हैं, उन्होंने जिस धर्म का पालन किया, उस धर्म का नाम है विशेषतम धर्म। अब इसके बाद कोई धर्म नहीं है, विशेषतम धर्म। तो राम जी ने परीक्षा ले ली। अच्छा, मेरे साथ चलना चाहते हो? जी, मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन माता जी से आज्ञा तो ले लो। तो आज्ञा लेने चले गए। तो सुमित्रा माता ने कहा, बेटा तुमने सारा संवाद सुनाया, मैं प्रसन्न हो गई। मेरे बेटे ने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, मैं पुत्रवती हो गई। लेकिन बेटा तेरे से एक भूल हो गई। मेरा बेटा होकर के तूने एक भूल कर दी। क्या भूल हुई माता? भगवान ने जब कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ, तो मेरे पास नहीं आना था। आपने जब ये कह दिया कि दशरथ जी मेरे इस जन्म के पिता है, ऐसे अनंत पिता हमारे हो चुके, सुमित्रा जी मेरी इस जन्म की माता है, ऐसी माताएं बहुत हो चुकी। तो बेटा माता पिता तो सीता राम है ना। माता रामो, कल निवेदन किया था, सीता राम अभिन्न है। राम जी का अभिप्राय सीता जी से भी है। तो माता सुमित्रा जी करें, तो माता तो वही थी, दो रूप में आए, माता पिता दोनों बन करके आए। तो जानकी मैया के चरणों में तुम्हें प्रणाम करना था। तात तुम्हारे मातु देहि, पिता राम सब
और वेदः प्राचेत सादासेत साक्षात रामायणात्मना। तो महात्मा वाल्मीकि जी कह रहे हैं, सुमित्रा जी के शब्दों में, दशरथ जी आपके पिताजी ने, सुमित्रा जी आपकी माता ने, आपके माता पिता तो सीता राम भगवान हैं। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम। बेटा आगे से भूल नहीं होनी चाहिए, ये मेरा उपदेश ले लो, आदेश ले लो। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम। अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। अयोध्या वन के रूप में आपको मिलेगा। तहीं अवध जहाँ राम निवासो, अयोध्यामटवीं विद्धि। जहाँ राम जी है वही अयोध्या है। इसलिए गच्छतात यथा सुखम। अब सुमित्रा माता के छोटे पुत्र शत्रुघ्न जी, इनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर दूं। अब तो फिर भरत जी की चर्चा करनी सभ्यत भरत सराहन जो हो तो हम कहेंगे। शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न स्वयं ब्रह्मा जी, लोक पितामह ब्रह्मा, जिन्होंने नथिंग से सारा संसार बना दिया, वो शत्रुघ्न बने। जाके सुमिरन नित्य शत्रुघ्नो, ये बात को स्वामी जी लिख रहे हैं। नित्य हमारे जो शत्रु हैं, अंदर बैठे जो शत्रु हैं, राम जी के बिना जो हमें त्रास देते रहते हैं, ममता तरुण तमी अधियारी राग देश उलोक सुखकारी, नित्य शत्रु जिनके स्मरण से उनका नाश हो जाता है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों ने हिरण्यगर्भ नाम से शत्रुघ्न जी की महिमा गाई। ये वेद तत्व है, वेद का चौथा तत्व नित्य शत्रुघ्नो, जिनके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं उत्तरकांड में, जिनके लिए कन्हैया जी कह रहे हैं गीता में, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना। आत्मा का नाश करने वाले जो तीन हैं, नरक के दरवाजे ढकेल देने वाले, आपको पहुंचा देने वाले, जो त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना। कामस्क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध यरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमेष क्षोभ। कोई कामना आए, कामना पूरी हो गई तो दूसरी कामना आएगी। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, लोभ बढ़ता गया।
तो पैदल चलते थे, साइकिल मिल गई, अब साइकिल में मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए तो कार मिल जाए। अरे यार ऐसी कार हो जैसी किसी के पास नहीं हो। बोलो बढ़ती जाती कि नहीं? बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। अच्छा कामना पूरी नहीं हुई, कामना पूरी नहीं हुई, ये भगवान ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया, क्रोध आ गया। ये हमारा काम पूरा नहीं हुआ। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। अब भगवान कह रहे हैं विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामो। कामनाएं बढ़ी, अब नहीं पूरी हुई तो कामात क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अरे बड़े बड़े जोगी चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारी आपकी क्या बात है? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो? एकदा नारदो जोगी। नारद जी कौन है? जोगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनौ मुनि जोगी। बोलो अब इनकी कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया कि नहीं? दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, प्राण छोड़ दूंगा या श्राप दे दूंगा। भगवान ने कहा बाबा हमको श्राप ही दे दो। काहे को प्राण छोड़े जा रहे? क्रोध हुआ कि नहीं? क्रोध होता है। ये तीन बड़े खतरनाक हैं जिनके स्मरण से इन तीनों का नाश हो जाए। भगवान उनको भी साथ लेकर आए। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे शत्रुघ्न जी जिनका अनुगमन करते हैं, जिनके पीछे पीछे चलते हैं। राम जी के पीछे तो लक्ष्मण जी चलते हैं, लेकिन ऐसे शत्रुघ्न जी जो विशेषतम धर्म का पालन करते हैं, हमारे जो आदर्श हैं शत्रुघ्न जी, वो जिनका अनुगमन करते हैं, अब हम उनकी कथा कहने के लिए जो संकल्पित हैं। दो देश समझे कहत सब लोग। कल से आज तक प्रस्तावना समझ लें इस प्रसंग की। दो दिश क्या है? लखन राम सिय कानन बसही। एक ये दिशा है, वन में कानन में लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी तीनों निवास कर रहे हैं। लखन राम सिय कानन बसही। और दूसरी ओर दो दिश क्या? भरत भवन बसे तपतन कसही। दो देश समझे कहत सब लोग। सब लोग हैं, कोई बचा नहीं है। क्या कर? सब विधि भरत सराहन जोगु। राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदन। लेकिन ये तीनों लोग फीके पड़ गए भरत जी के आगे। ऐसे विमलात्मा अमलात्मा भरत जी हम लोगों के परमादर्श कैसे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। आप सबकी मंगल कामना करते हैं।
वाणी को यही विश्राम दे रहे हैं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पावन आनंदाश्रम धाम की, आप सबके सौभाग्य की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आई राम नाम की मंगलमय मंजिल बाना, आपने बात हमारी मान ली, धन्यवाद धन्यवाद। बाहर में आप प्रेम से कथा सुन रहे हैं, किसी ने आके कोई बात कह दी तो आप बात करने लगेंगे, कथा जाएगी छूट, यहाँ पे मिलेगी पक्का। बड़ी कृपा, बड़े पुण्यात्मा है आप, तब हम कह देते हैं कैसे।